अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। इस दुआ के साथ कि आपका हर पेपर बहुत ही अच्छा जाए और आप अच्छी अच्छी परसेंटेज के साथ सब पास हो जाएं, आमीन बजाए सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 8। इसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं हम आपसे। उसके बाद पहली एमसीक्यू है द एडिशन ऑफ कैटालिस्ट और टू अ रिएक्टेंट। जब ये टू अ रिएक्शन, जब आप किसी रिएक्शन पर कोई कैटालिस्ट ऐड करते हैं, तवज्जो रहे, किसी कैटालिस्ट को ऐड किया जाता है किसी रिएक्शन में, तो रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, एक्टिवेशन एनर्जी। द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। होता ही है कि जब आप किसी कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं किसी रिएक्शन में तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तब्दील हो जाती है। अब अगला सवाल पैदा हुआ कि व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका जवाब ये है कि जब होता ही है कि जब आप कोई रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्शन कराना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करें, तो उसके लिए ज़रूरत इस अमर की होती है कि ख़ास किस्म की कंडीशन है या एनर्जी है, तक वो रिक्वायर नहीं होगी तब तक वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। लिहाजा तवानाई की वो कम से कम मिकदार जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करना शुरू कर दे, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, कि जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी स्लो होती, बहुत कम होती है, वो तेज़ी के साथ प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। बाद में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, गैप बहुत बड़ा होता है, लिहाजा उनको बहुत टाइम लगता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक माचिस की तीली हो और माचिस की तीली से आप चाहें कि लकड़ी का कोई टुकड़ा जलना शुरू कर दे, कोई दरख्त का तना जलना शुरू कर दे, तो एक माचिस की तीली से तो वो नहीं जल सकता। उसके लिए फिर एक तीली और चाहिए, फिर और मसाला चाहिए, और फास्फोरस चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर उसी के ऊपर आप कैटलिस्ट यूज़ कर लें, मिसाल के तौर पर पेट्रोल डाल दें या मिट्टी का तेल डाल दें, केरोसिन ऑयल जिसे कहा जाता है, अगर आप इस तरह का कैटलिस्ट यूज़ कर लें तो फ़कत एक माचिस की तीली ही काफ़ी होती है पूरे तने को जलाने के लिए, क्योंकि वो कैटलिस्ट के तौर पर अमल करना शुरू कर देता है। तो पता चला एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, जब आप कैटलिस्ट को ऐड करते हैं किसी रिएक्शन में तो वो चेंज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। इज़ डेट क्लियर? अब एक्टिवेशन एनर्जी वो कम भी कर सकता है और वो ज़्यादा भी कर सकता है, ये बात जहन में रखिएगा। वो चना जलने लगे, उसी पे आप पानी डाल दें तो पानी जो है वो क्या करेगा, तेज़ी के साथ उसको ठंडा करना शुरू कर देगा आग को, तो बादल कहीं और चले जाएंगे। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तब्दील कर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तब्दील हो जाती है, बस इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आइए दूसरी एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इन अ यूनिट टाइम, दिस इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन की तारीफ़ है। मिसाल के ऊपर दो रिएक्टेंट हैं और भी आपस में रिएक्ट करके अगर वो कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिससे ए और बी आपस में मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तब्दील होना शुरू हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो एक सेकंड में द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम में जो तब्दीली वाक़ई होती है, डेट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उससे पता चलता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा चेंज होगी एक सेकेंड में, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेज़ होगा कंसंट्रेशन। और अगर एक सेकंड में चेंज कंसंट्रेशन में बहुत कम हो तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बहुत कम होगी। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी यार, ऐसे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हायर होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो स्लो होते हैं। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हायर होने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए। जैसा कि अभी तने की मिसाल दी थी कि माचिस की तीली से आप तना दरख्त का जलाना चाहते हैं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हायर है, तो इसका क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत स्लो होगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। देखिए जो अगली एमसीक्यू है इसमें कह रहे हैं दिस केमिकल मेथड इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वक्त बहुत कम है, कल सुबह पेपर है, 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। मेरी कोशिश होगी तेज़ी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप कर दूं। द केमिकल मेथड इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वो केमिकल मेथड के जिसके ज़रिए रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है
केमिकल मेथड, उसका नाम हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए हम क्या करते हैं, ये केमिकल मेथड है जिसके ज़रिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के फिजिकल मेथड भी हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे। इस एमसीक्यू में सिर्फ केमिकल मेथड का जिक्र हुआ था, तो हाइड्रोलाइसिस है वो। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आप जानते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सनलाइट से हो, सूरज की रोशनी के असर की वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। विच प्रोसेस, जंगल में आग लग जाना, जंगल में आग लग जाती है, मुसलसल सूरज की रोशनी, सनलाइट सूखे पत्तों से टकरा कर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जिससे आग सुलगना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल फोटोकेमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट आर ऑफ द ऑर्डर। इनका ऑर्डर क्या होता है, जो रोशनी की वजह से, जस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट की वजह से रिएक्शन हो, उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। पहली बात तो ये है। और इनका ऑर्डर क्या होता है, तो ये जहन में रखिएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो ऑर्डर है डेट इज़ ज़ीरो। क्या माना जाता है, वो ज़ीरो माना जाता है। इसमें एक चीज़ और समझ लें, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि 2 मोल्स ऑफ ए है और 1 मोल ऑफ बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। मुख्तसरन बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए और कोफिशिएंट ऑफ बी को प्लस कर लिया जाए, 2 + 1। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहा जाता है इसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इसके अलावा इसको मालूम करने का एक तरीका और भी है। जब आप कोई रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो डेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट लिखने के बाद ये 2 है और बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले रिएक्टेंट है, ये लिखने के बाद यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 2 नंबर ऑफ मोल्स, वो पावर के तौर पे चला जाता है। उसके बाद है बी लिखने के बाद इसका जो कोफिशिएंट 1 है वो पावर के तौर पे चला जाता है। इस तरह से रेट का एक फार्मूला बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो अब यहाँ पे जो पावर्स हैं 2 और 1, इनको ऐड करके भी, एक्सपोनेंट्स को ऐड करके भी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। यानी ऑर्डर मालूम करने का एक दूसरा मेथड है जिसमें 2 और 1 को प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है डेट इज़ 3। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, कि जो सिर्फ लाइट की वजह से होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। लिहाजा वो रोशनी पड़ती है और उनमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो उनका ऑर्डर ज़ीरो माना जाता है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। दीज हैव लो वैल्यूज़ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दीज हैव लो वैल्यूज़ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। अगर कम होती है तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, यानी रिएक्टेंट तेज़ी के साथ प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास एक ग्राफ है और ये एनर्जी है, इसको क्या नाम दे दें, एनर्जी का नाम दे दें, या वाई एक्सिस पे आप एनर्जी ले लीजिए। और इस तरह का मामला है कि ये आपके रिएक्टेंट हैं और ग्राफ इस तरह से जा रहा है। ऊपर जाने के बाद फिर जाके जो है प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू होती है, यानी इतनी ज़बरदस्त तवानाई आपको देनी पड़ेगी यहाँ तक, तब जाके क्या होगा, वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो गैप है, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी जो हायर है। लेकिन बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बहुत कम होती है, यानी गैप बहुत छोटा होता है और तेज़ी के साथ वो प्रोडक्ट फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसे रिएक्शन के जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हायर हो, स्लो होते हैं, देर से होते हैं, देर से प्रोडक्ट बनती है। लेकिन ऐसे रिएक्शन के जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी का गैप बहुत कम हो, शॉर्ट हो, तो तेज़ी के साथ वो प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी रिएक्शन है जिनका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी प्रोडक्ट बनाएं तो उसके लिए हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटालिस्ट में कोई भी कैटालिस्ट यूज़ करके कंडीशन के मुताबिक आप यूज़ कर लें ताकि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो गैप एक्टिवेशन एनर्जी का उसको कम कर दें और इस तरह से तेज़ी के साथ जो है वो काम शुरू हो जाए। जैसा अभी मिसाल दी थी आपको कि अगर आपको लकड़ी जलानी है और वो नहीं जल रही तो आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए और तेज़ी के साथ हो जाए। उसके बाद देखिए अगली जो MCQ है वो क्या है, रेट इज़ इक्वल टू KNH3। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, तवज्जो रहे, क्या गिवन है, एक आपके सामने एक इक्वेशन आ गई है, इसको नोट कर लें। यस, रेट इज़ इक्वल टू KNH3, ये आपके सामने इक्वेशन है। कीपिंग द अदर कंडीशन सेम, सारी कंडीशन सेम है, कुछ चेंज नहीं कर रहे। इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ NH3 इज़ इंक्रीज, अगर हम इस NH3 की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, कितना,
4 टाइम्स, जब आप 4 टाइम्स क्लिक करेंगे देन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन x है उसके मुकाबले में 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें, तो यहाँ 4 लिखने पर क्या होगा, तवज्जो रहे, 4 टाइम्स आपने इसको इंक्रीज़ कर दिया 4NH3 ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16NH3। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका रिएक्शन है विल बी 16x, वो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूँ समझ लीजिए आप 16 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस आप रेट ऑफ रिएक्शन में आपने देखा, इस इक्वेशन में देखा कि NH3 का स्क्वायर था, जब आपने अमोनिया की कंसनट्रेशन को क्या किया, कीपिंग द अदर कंडीशन सेम, कंसनट्रेशन ऑफ NH3 को इंक्रीज़ कर दिया 4 टाइम्स, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ 16 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। इज डेट क्लियर? ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट MCQ, द रिएक्शन 2NO2 2NO प्लस O2। इसमें एक रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है NO में और O2 में। ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो ऑर्डर है वो आप निकाल सकते हैं। अभी बताया था कि रिएक्टेंट साइड में जो कोफिशिएंट होता है, रिएक्टेंट साइड में कोफिशिएंट दैट शोज द ऑर्डर, ये ऑर्डर कहलाता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, जिसको सेकंड ऑर्डर भी कहा जाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है। आपसे कहा जाए कि इसका रेट लिखें या इसकी इक्वेशन लिखें, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू, याद है आपको कि क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट, और उसके बाद NO2 लिखेंगे, और ये लिखने के बाद ये जो कोफिशिएंट है 2 ये ऊपर चला जाएगा पावर की सूरत में। तो याद रहे कि रिएक्टेंट में NO2 की जो पावर यहाँ पे 2 शो किया आपने, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इज़ डेट क्लियर? मुबीन अहमद ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में बहुत हमें याद रखिए, अच्छा पेपर दीजिए, खुश रहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।